चलो फिर हम देखते हैं आज जो हमें बात करनी वो है भैया रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन। एक यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। सिंपल है। तो हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उनकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे। समझ में आया? रिकॉर्डिंग किसकी? पार्टनरशिप की ट्रांजेक्शन्स की। तो बुक में देखो क्या लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कैसे करेंगे हम? क्या है ये प्रिंसिपल डबल एंट्री सिस्टम वाला? जिसमें आप लोग क्या करते हो, जर्नल एंट्रीज बनाते हो और हर एक एंट्रीज किया हर एक ट्रांजेक्शन को आप डेबिट में भी रिकॉर्ड करते हो और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करते हो। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। एंड एज इन द केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, आ पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो प्रिपेयर। हमें यहाँ पे ट्रेडिंग भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो क्या बोल रहे, जैसे ही आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग सीखा था, आप प्रॉफिट एंड लॉस सीख कर आ रखे हो, आप बैलेंस शीट सीख कर आ रखे हो, तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट यहाँ पर भी सेम ही बनती है, अलग कुछ भी नहीं बनेगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस पर होता था वैसे ही सेम यहाँ पर भी होता है। आई बात समझ में? आगे, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ अ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म इज दैट प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। और ये डिफरेंस भी क्यों है? अगर मैं बात करूं, ये वाले जो इस डिफरेंस के बारे में यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, कौन सा डिफरेंस? वो कह रहे हैं कि भैया सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये काम हम सोल प्रोप्राइटरशिप में करते नहीं। वहाँ क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ पे तो जितना भी प्रॉफिट रहेगा वो किसी जो बिजनेस का मालिक होगा वही लेकर जाएगा, तो किसके साथ शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ये शेयर करने की जब बात आएगी या डिवाइड करने की बात आएगी, वो कहाँ पर आएगी? वो तो भैया पार्टनरशिप फर्म पर आएगी। समझ में आया? द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ अ सोल ट्रेडर एंड अ पार्टनरशिप फर्म इज दैट प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। क्लियर? आगे, usually for this purpose the profits as per the profit and loss is transferred to a newly opened account, namely profit and loss appropriation account। ये हमें आज सीखना है भाई, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा वाला टॉपिक होता है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ध्यान से समझो, अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझना ध्यान से। मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया ये हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है ये हम क्यों बना रहे हैं, तो आप मुझको कहोगे कि भैया जो पार्टनरशिप में जो हमने प्रॉफिट कमाए, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आया? मैं बोलूंगा कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हो, तो आप बोलोगे भैया प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस अकाउंट को बनाते हैं। समझ में आया? मैं बोलूँगा अकाउंट का नेचर कौन सा है, आप बोलोगे भैया ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर हो रही है? अब यहाँ पर देखो, हम इसमें किस किस तरीके की एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं। हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके बाद हम डिवीजन कर देंगे प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में। ये सब चीज़ें किस में होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी हम इसको धीरे धीरे करके सीखते हुए चलेंगे। समझ में आया? अब नीचे उसका एक स्पेसिमेन दिया हुआ है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब ध्यान से कुछ चीज़ों को समझना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मैं बोल रहा हूँ कौन बनाता है, आप बोलोगे भैया फर्म बनाएगी। सिंपल सी बात है। तो आप हमेशा इस चीज़ को समझ के चलोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसके द्वारा बन रहा है? फर्म के द्वारा बन रहा है। समझ में आया? और डेबिट साइड पर हम लोग, मैं बोलता हूँ जो ये है ये कौन सा अकाउंट है, आप बोलोगे भैया ये है आपके पास नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। इसका रूल क्या होता है? डेबिट में मैं n माइनस रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ पर मैं n प्लस रिकॉर्ड करता हूँ। इस चीज़ को यहाँ पर समझना। देखो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो। मैंने कहा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कौन सा है भैया? वो नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा है? और नॉमिनल का रूल क्या होता है? नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आया? तो मैं पहली वाली लाइन को क्या बोल देता हूँ? n माइनस
दूसरी वाली को मैं क्या बोल देता हूँ एन प्लस। समझ में आया? मैं पूरा नहीं बोलता बार बार कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसको मैं क्या बोलता हूँ सिर्फ N1 बोल दूंगा तो आप समझ जाओगे किस बारे में बात कर रहा है। एन प्लस बोलूँगा तो आप समझ जाओगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मैं बोलूँगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसकी जगह मैं क्या वर्ड बोलूँगा N माइनस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन क्या बोलूँगा N प्लस। समझ में आया? मैंने कहा कि हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? वो भैया नॉमिनल अकाउंट है। कौन प्रिपेयर कर रहा? फर्म प्रिपेयर कर रही है। समझ में आया? डेबिट में N माइनस आ रहा है, यहाँ पर N प्लस आ रहा है। क्लियर हुई? अब N माइनस का मतलब है कि सारे के सारे खर्चे यहाँ पर आ रहे हैं। N माइनस का मतलब क्या है कि भैया सारे के सारे खर्चे यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर हो रही है? देखो ध्यान से, अगर फर्म किसी पार्टनर को सैलरी देगी, क्या उसके लिए खर्चा है? फॉर्म के लिए। हाँ, तो देखो इसलिए डेबिट में हमने रिकॉर्ड करा। आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। पार्टनर को सैलरी देगी तो खर्चा है, बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड करा गया। कमीशन देंगे तो खर्चा है, बिल्कुल, यहाँ पर रिकॉर्ड करा गया। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल देना पड़े तो खर्चा है, बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड करा गया। अगर प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर दिखा दिया। और ये देखो, ये क्या है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये प्रॉफिट, ये वाली फिगर कहाँ से आई? आप बोलोगे भैया प्रॉफिट एंड लॉस से आई। कहाँ से आई? प्रॉफिट एंड लॉस से। समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस से हमने जितना भी प्रॉफिट कमाया वो यहाँ पर हम लिख देंगे, और सारे के सारे हम खर्चे माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसको हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। सर पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस वो बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ एंट्रीज दी होंगी अगर वो बनानी हो। आपको ये प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। समझ में? यहीं से ही शुरुआत करनी है। इसको देखो कैसे करके समझोगे। आप ही के बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो यहाँ पर लिखोगे। ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। समझ में? अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी तो फर्म को क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, तो फर्म के लिए वो इनकम है, इसलिए मैंने उसे क्रेडिट में दिखाया। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? अब इसके बाद कोई खर्चा है, जैसे किसी पार्टनर को सैलरी दिया उसको माइनस कर दूंगा, कमीशन को माइनस कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को माइनस कर दूंगा, रिजर्व बनाना होगा तो उसको माइनस कर देंगे। अब जो ये बचेगा इसको मैं बोलता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट। सारे खर्चों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, ए के बीच में, बी के बीच में, जो भी पार्टनर है। क्लियर? समझ में आया? करंट अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट में, इस पर हम चर्चा करेंगे जब मैं आपको फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट बताऊंगा, तब आपको अच्छी समझ में आएगी। अभी थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आई। ये समझ में आया कि यहाँ पर सारे के सारे खर्चे हैं। ये समझ में आया कि ये वाला प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट हो जाएगी। क्यों आ रही है लेकिन? क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है ना फॉर्म के लिए, अच्छा, तभी तो होगी। अगर कोई पार्टनर क्या करेगा? ड्राइंग करेगा, मतलब अच्छा, पैसा तो निकालेगा, फर्म को उसके पैसा बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, तो वो क्या है? फर्म के लिए इनकम है, इसलिए मैंने उसे N प्लस में रखा, क्रेडिट में। यही बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये खर्चा हो जाएगा, फर्म को देना पड़ेगा। आया समझ में? ये आपके पास कौन हो गई? फर्म हो गई। और ये पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, कल एक वर्ड बताया था मैंने, अलाउड, है ना? देंगे तो खर्चा हो जाएगा, तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे। सर ये रिजर्व अकाउंट क्या? रिजर्व ये रहता है कि इमेजिन करके देखो कि आप दोनों पार्टनर हो, आप दोनों ने मान लो 10 करोड़ रुपए कमाए इस साल, और आपने कहा कि यार हम 10 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए रिजर्व के तौर पर रख लेते, मतलब बचा के रख लेते। समझ में आई? तो ये वो है। ठीक है। आ गया समझ में? तो सर ये बचा के रखने पे 1 करोड़ खर्चा कैसे होगा? खर्चा नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। मैंने कब कहा खर्चा हुआ? मैंने तो ये कहा कि उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। रिजर्व किसका पार्ट है? प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। अच्छा ठीक। आया है समझ में? इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। किसी को हम सैलरी देंगे पार्टनर को, तो भी कहाँ से दोगे? प्रॉफिट से ही तो दोगे। कमीशन दोगे कहाँ से दोगे? प्रॉफिट से ही तो दोगे। खर्चे ही है ना। आया समझ में? ये सबके सब प्रॉफिट को ही तो कम कर रहे हैं भैया। सैलरी दोगे पार्टनर को तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कमीशन दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, रिजर्व बनाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब जो प्रॉफिट बच गया ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी पार्टनर्स के लिए? इनकम, N प्लस का रूल। इनकम फर्म के लिए वो उसके लिए, फर्म के लिए। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बन रहा है। ठीक है। इसकी पिक्चर थोड़ी बहुत दिमाग में बैठ के बारी। आगे, द जर्नल एंट्रीज दैट आर पास फॉर द वेरियस आइटम शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको हम देखते हैं।
अभी पहले मैं इसको समझा रहा हूँ, फिर आपको यहीं से ही अपनी नोटबुक में बनाते हुए चलते रहना है। ध्यान से इस चीज़ को समझना, चाहे मुझे 2 बार 3 बार 4 बार इसमें टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आज बिल्कुल सेट करना है, ठीक है। पहला है एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले इस चीज़ को समझो, ये क्या बोल रहा है। आप दोनों पार्टनर हो, आप दोनों कौन हो, पार्टनर। आपने बिजनेस करा और आपका प्रॉफिट आया, समझ में आया। तो जो नेट प्रॉफिट है कहाँ से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, समझ में आया। ये नेट प्रॉफिट है कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा। ये नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर हो गया। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और इस नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहली चीज समझ में आ गई। इसकी क्या हो जाएगी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। काई की एंट्री है भैया, ट्रांसफर की एंट्री है, समझ में आया। ये हम ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया देखो यही डिफरेंस है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ अ सोल ट्रेडर एंड अ पार्टनरशिप फर्म इज दैट प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। अगर आपको ध्यान होगा 11वीं में 11th में क्या करते थे हम, सीधा ही इस प्रॉफिट को हम कैपिटल के साथ ऐड कर देते थे, समझ में आ गया। क्योंकि वहाँ पे एक ही बंदा था, आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा आप उसको सीधा क्या कर देते थे, कैपिटल के साथ ऐड कर देते थे, यही करते थे। लेकिन हम यहाँ पर नहीं कर रहे, हम इस प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, हम पहले उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हमने एक नया खाता खोला है जिसका नाम क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया। ताकि हम इस प्रॉफिट में से जितने भी खर्च होंगे वो दे देंगे और बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। समझ में आई भाई बात। सर एक बार और समझा दो। क्या अच्छे समझाना है, बताओ। जैसे आपने बोला कि ये जो प्रॉफिट है उसमें से जो खर्चे होंगे फर्म वो खर्चे भर देगी, बाकी जो बचेगा प्रॉफिट वो पार्टनर्स में बांट देगी। ठीक है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत, एंट्रीज थोड़ा मुझे कम समझ में आता है। कोई नहीं, सब आएंगे, टेंशन मत लो, हम बैठे हुए यहाँ पर। अभी नेट प्रॉफिट की एंट्री है, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर तुमको देखो ध्यान हो तो इस तरीके से तुम्हारा ये बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ अभी पीछे समझ में आया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे डेबिट में क्या करते थे आप, रिकॉर्ड खर्चे करते थे, जितने भी खर्चे थे तुमने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी इनकम एंड गेन आ जाती थी, ऐसे ही करते थे, लिखते थे इनको। फिर उसके बाद तुम यहाँ पर क्या करते थे, इनका टोटल करते थे, याद आ रहा, इसका भी टोटल करा, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखा। और मान लेते हैं कि ये वाली साइड तुम्हारी बड़ी आ रही, क्रेडिट वाली आ रही है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यही तो था। अब आई बात समझ में आ गई। अब इस नेट प्रॉफिट को वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे ट्रांसफर का कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो उसके लिए जनरल बोल रहे क्या बनेगी, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आई बात समझ में। ये जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट रहेगा इसको तुम यहाँ पर लिख दोगे। जो नेट प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो डेबिट हुआ और उसमें जाके क्रेडिट हो गया। बस आया समझ में, यस एंट्री समझ में आई। यस। ये वाला नेट प्रॉफिट रहेगा। अब तुम देखो, तुम इसको यहाँ पे एंट्री पे भी देख पा रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी दिख रहा है आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब दूसरी एंट्री, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से समझना, मैं इसमें काय का रूल लगाऊंगा। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पीछे मैंने यहाँ पर लिख दिया N-, तो तुम समझ जाओगे किसके बारे में बात कर रहा है। N- मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, N- मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है भैया, खर्चा है, एक्सपेंसेस है। समझ में आया। N- क्या ये हमको भी लिखना है, बिल्कुल। अगर आप देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला, इस चीज़ का ध्यान में रखना। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप लिखोगे तो उसके पीछे क्या लिखोगे, N-। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, किसको भैया, पार्टनर को। तो समझ में आया, तो उसके लिए खर्चा हो जाएगा। और सारे के सारे खर्चे हम कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट में। तो एंट्री में भी देखो कि यहाँ पर तुमने N- कहाँ पर लिखा हुआ, डेबिट में। देखो एंट्री कभी तुम भूलोगे नहीं। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ध्यान दो, यहाँ पर कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में। समझ में आया, आ रहा समझ में। डेबिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम सारे के सारे खर्चों को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। समझ में आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अब कहाँ पे लिखते हो, डेबिट में। समझ में आया। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है अलोइंग, मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे।
समझ में आ गया। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देंगे, पार्टनर्स को देंगे। तो देखो यहाँ पे n माइनस का रूल समझ में आया, और पार्टनर्स कैपिटल में याद रखना मैं लिएबिलिटी का रूल लगाऊंगा, तो लिएबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया, कैपिटल में क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है। और L प्लस कहाँ है, देखो कुछ रूल्स याद रखना भाई, अगर तुमने ये रूल्स याद कर लिए अभी, इसको दिमाग में बैठा लेना, जिससे मैं तुमको पूरी कहानी समझाऊंगा। मैं तुमको कहूँगा असेट्स जब जब बढ़ेगा आप डेबिट में लिखोगे, असेट्स कम होगा आप क्रेडिट में लिखोगे। मैं आपको कहूँगा जब लिएबिलिटी कम होगी आप डेबिट में लिखोगे, लिएबिलिटी बढ़ेगी आप क्रेडिट में लिखोगे। मैं आपको कहूँगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इन्हीं रूल से आप पूरी की पूरी अकाउंटिंग मेरे साथ करने वाले हो। एसेट जब बढ़ेगा तो प्लस माइनस, समझ में आया, कम होएगा तो माइनस। असेट्स जब बढ़ेगा तो इसका मतलब है आप उसको डेबिट में डेबिट ही होता है ना, और जब कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है। असेट जब जब बढ़ेंगे तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। असेट्स कम होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट में। लिएबिलिटी कम होगी तो कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, डेबिट में। लिएबिलिटी बढ़ेगी तो कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट में। n माइनस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की इसमें तो मुझको बताओ, पक्का। इन्हीं रूल्स की मदद से मैं तुम्हें सब चीज़ें समझाऊंगा भाई। अब ध्यान से समझो, अभी तुमने यहाँ पर मेरे साथ सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम मुझको कहोगे क्या इसमें हमेशा यही रूल लगेगा, मैंने कहा यही लगेगा भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमेशा यही रूल लगने वाला है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है ना, और हम पार्टनर्स को देंगे ना। तो अलाउइंग लिखा हुआ यहाँ पर, दो वर्ड आएंगे। तो पेड होता, मान लो क्वेश्चन में ध्यान से यहाँ पे समझना, अगर लिखा होता पेड, क्या क्या वर्ड होता, पेड, तो यहाँ पे टू बैंक भी हो जाता, हमने उसको दे दिए। लेकिन अभी अलाउ करने की बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको देंगे, तो खर्चा तो हुआ ही है ना। तो खर्चा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखा, डेबिट में, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर लिएबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया। पेड होता तो क्या हो जाता, तो टू बैंक आ जाता है यहाँ पर, कैपिटल नहीं होता, ये पार्टनर्स नहीं होता ना, तब एंट्री हो जाती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया। और सर ये इसमें अलाउइंग है तभी कैपिटल अलाउइंग है, हाँ। मतलब ये आप इस तरीके से समझो कि मान लो कि मैंने तुमको कहा कि यार, आपने कहा कि भैया मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी देना है, तो आपके लिए लायबिलिटी तो हुआ हो, बैंक में आया है समझ में। और जब आप उसको पे कर दोगे तो आपके पास से पैसे कम हो जाएंगे, तब पार्टनर्स। देखो यहाँ पे ध्यान से यहाँ पर समझो। पहले मुझको ये बताओ, क्या आपको इतना क्लियर हो रहा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, ये तो समझ में आ रहा। ये तो समझ गए कि एक्सपेंस का मतलब है कि भैया मैं इसको डेबिट में लिखूंगा, ये तो समझ में आ रहा। ये तो अब दो ही केस हो सकते हैं कि या तो भैया मैंने इसको पेड कर दिया, या तो मैंने इसको क्या कर दिया, बस ये समझा दो, पेड कर दिया। allowing। सुनो, या तो मैंने इसको पेड कर दिया, या फिर अभी पेड करना बाकी है। खर्चा तो उधार पर भी तो होता है, आई बात समझ में। या तो भी पेड करना बाकी है, तो मतलब मान लेते मैंने लिखा अभी मान लो अनपेड, या फिर मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया मान लो आउटस्टैंडिंग, देना अभी बाकी है। अगर मैं पेड कर दूंगा तो मेरे पास से पैसा चल जाएगा। पैसा क्या होता है, असेट होता है। मेरे पास से कैश तो चल जाएगा ना भाई। और कैश क्या होता है, असेट्स तो काय का रूल लगाऊंगा, ए माइनस का। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैंने अभी अलाउ करना है, मतलब अभी देना बाकी है, अलाउ करना है, तो असेट्स की तो कोई बात नहीं आ रही, लेकिन मेरे सर में क्या हो जाएगी भैया, लायबिलिटी, तो एल प्लस का रूल लग जाएगा। अब आई बात समझ में या नहीं आई। तो ये एंट्री को जब तुम पढ़ के देखोगे तो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा। टू पार्टनर्स कैपिटल, समझ में आया। अभी लायबिलिटी बढ़ रखी है, और जब बाद में तुम मान लो जब उसको पे करोगे तो आप क्या लिख दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। आया समझ में, जब हम उसको पे करेंगे, हाँ, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं का पेड होता तो। अब याद रखना, एक रूल आपको हमेशा याद रखना है मेरे साथ, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, याद रखना, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उनकी हमेशा क्या जाती है, क्लोजिंग एंट्री जाती है। किस, हमेशा क्या जाएगी, क्लोजिंग एंट्री जाएगी। ध्यान से इस चीज़ को समझना, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे, असेट्स लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ नॉमिनल की बात कर रहा हूँ। जितने भी नॉमिनल होंगे उनकी हमेशा क्या जाएगी, क्लोजिंग एंट्री। अब इसका तरीका देखो क्या है। जैसे सपोज करते मैंने आपके साथ अभी यहाँ पर बात करी किस किस की,
मैंने कहा भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तुम समझ गए? समझ गए? काहे का तुमने यहाँ पर रूल लगाया, तुमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भैया n माइनस का रूल लगा लो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में l प्लस का रूल लगा लो। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने काय का रूल लगाया, n माइनस का, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में काय का रूल लगाया, l प्लस का। मेरी बात समझ में आई? तुमने मेरे से अभी एक चीज़ सीखी कि भैया जितने भी नॉमिनल अकाउंट है ये हमको बोल रहा है कि नॉमिनल अकाउंट की क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्री डालनी है। क्लोजिंग एंट्री डालनी है मतलब सर? अभी समझाऊंगा, सुनो। तुमने कहा कि ये हमको कह रहा है कि भैया नॉमिनल की क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्री डालनी है। समझ में आया? सिर्फ किसकी? नॉमिनल की। मैं असेट्स लायबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं नॉमिनल के बारे में बात कर रहा हूँ कि नॉमिनल अकाउंट की क्या करनी है भैया, क्लोजिंग एंट्री डालनी है। आ रही है बात समझ में? अब मैं किस तरीके से काम करूँगा ध्यान से यहाँ पर समझना। क्लोजिंग एंट्री डालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये तुमको यहाँ पर क्या दिख रहा, कहाँ पर लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर है? डेबिट में। इसे कहाँ लिख दोगे आप? क्रेडिट में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? और ऊपर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर ऐसे ना, फिर हम इसको बना के फॉर्मेट सब डालेंगे। हाँ, पहले तुम ये देखो, ध्यान से मेरी बात समझो। एक चीज़ मैंने तुमको बताई, जितने भी नॉमिनल होते हैं उनकी क्लोजिंग एंट्री जाती है। तुमने पहले तो नॉर्मल डाली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में n माइनस का रूल लगाया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी तुमने देना है तो लायबिलिटी तुम्हारी बढ़ी हुई, तुम्हें पता चल गया कि ये हमको सिखा रहा है कि भैया नॉमिनल की क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्री डालनी है। किस तरीके से डालनी है? ये कहाँ पे लिखा होता है? डेबिट में। कहाँ पर लिख दो भैया? क्रेडिट में। और किसके क्रेडिट में? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। डेबिट में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तुमने कहा कि तुम कर क्या रहे हो, अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। देखो अकाउंट्स में तीन ही चीज़ें मेन मेरे पास, या तो असेट्स होंगे भाई, या फिर मेरे पास लायबिलिटीज़ होंगी, और या फिर भैया मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होंगे। नॉमिनल अकाउंट समझ रहे हो ना? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम और गेन। अगर आपको ध्यान होगा तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे जाती थी भैया? बैलेंस शीट में, क्योंकि इनके बैलेंसेस बचते हैं ना। और ये मेरे पास कहाँ जाते थे? या तो ट्रेडिंग में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। अभी तुम मेरे साथ क्या सीख रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। समझ में आया? इन्हीं तीनों जगह पर जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। हम असेट्स को तो अगले साल लेके जा सकते हैं, भैया तुम्हारे पास फर्नीचर है, अगले साल भी तो जाएगा ये, तो असेट्स का बैलेंस बच सकता है भाई साहब, लायबिलिटीज़ का बैलेंस बच सकता है। मैंने कहा कि मेरे पास कार है और मेरे पास उसमें भी लोन भी चल रहा था, तो लंबा लोन है ना, मुझको उसके हर एक महीने EMI पे करनी पड़ती है। तो इसका मतलब लायबिलिटीज़ भी मेरे पास एक साल से दूसरे साल से तीसरे साल जाएंगी। लेकिन जो नॉमिनल होते हैं इन्हें हमें इसी साल ही ख़त्म करना पड़ता है, तो हम उनको क्लोज कर देते हैं। क्लोज एंट्री। समझ में आया? तो हम उनकी क्या करते हैं? क्लोजिंग एंट्री करते हैं। ऐसा करने से मुझको ये पता चल जाता है कि इस साल के मेरे खर्चे कितने हुए, इस साल की मेरी इनकम कितनी हुई। क्लोजिंग एंट्री डालने पर ही मुझको मेरा प्रॉफिट के बारे में पता चले। बैलेंस जो कैपिटल बचता है बैलेंस शीट में जाता है। कौन सा बैलेंस? प्रॉफिट का। प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, तो वो कैपिटल के साथ ऐड होता है। आई बात समझ में? तो तुमने मेरे साथ क्या सीखा कि जैसे तुमको नॉमिनल दिखेगा तुम उसकी क्लोजिंग डालोगे। कोई भी नॉमिनल तुमको दिख जाए उसकी हमेशा क्लोजिंग एंट्री आती है। इतनी बात समझ में आई? बुक में देखो। क्या आपको ये समझ में आया कि डेबिट में क्यों लिखा हुआ, ये क्रेडिट में? लॉजिक भी समझ रहे, रूल्स के साथ समझ पा रहे हो भाई? अब यहाँ पे देखो, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको क्लोज कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नॉमिनल है, क्योंकि ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो लिख रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कहाँ पे लिखना है आपको इसको? डेबिट साइड में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। कहाँ पर लिखोगे? डेबिट साइड पर लिखोगे। कहाँ पर लिखोगे भाई? डेबिट साइड पर। किसके डेबिट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। समझ में आ गया? ये देखो यहाँ पर ये बनाया तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसके डेबिट में आ गया टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ गई भाई बात? रट तो नहीं रहे हो? नींद तो नहीं आ रही है? सो मत ऐसे यहाँ पे ध्यान दो। अब सारे जवाब तुम ही दोगे। क्या तुमको ये चीज़ समझ में आई? यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल समझ में आया भाई? ये समझ में आया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन बनाता है? हम फर्म के बिहाफ में बनाते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट है भाई, ये समझ में आया आपको?
ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये समझ में आया। मैंने तुमको यहाँ पर समझाया कि जितने भी नॉमिनल होंगे उसकी क्लोजिंग जाएगी, ये समझ में आया। आप क्या बोले थे? सर वो मैं तो पढ़ रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। ये लो एक्सपेंस है किसके लिए? फर्म के लिए। क्लोजिंग एंट्री देखो मैंने तुमको कैसे सिखाई थी, मैंने कहा कहाँ पे लिखा हो भैया? डेबिट में। ये कहाँ पर है? डेबिट में। डेबिट में ही तो लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में ही तो है। उठा के कहाँ लिख दो? क्रेडिट में। ऊपर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सिंपल। क्लोजिंग एंट्री डालने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। भाई मुझको ये बताओ, पहली वाली में कोई समस्या तो नहीं आ रही? ये दूसरी वाली में कोई समस्या तो नहीं आ रही? पक्का? आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये ना फर्म के लिए ना इनकम एंड गेन होता है, इसमें मैं n+ का रूल लगा रहा हूँ। काय का लगा रहा हूँ? n+ का रूल। तुम भी जब अपनी नोटबुक बनाओगे तो इन रूल्स को लगा के चलना, कुछ टाइम तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। n+ का रूल मतलब कि क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आया? तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है। क्या होती है? इनकम। ये देखो इनकम होती है किसके लिए? फर्म के लिए। समझ में आया? और सोच सोच के चलना, याद मत करना। याद करोगे तो भूल जाओगे। समझना है इसको कि ये क्या हमको समझा रहे हैं। मेरे पास फर्म है, ये मेरे पास पार्टनर है, यहाँ से क्या करा? पैसा निकाला। यहाँ से क्या करा? पैसा निकाला। क्या करी? ड्राइंग्स करी। इस ड्राइंग के बदले पर क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा। समझ में आ गया? सोना मत भाई। तो वो क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। आ रही है समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा भैया? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर हुई भाई बात? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो n+ का रूल लग रहा। n+ मतलब कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट में। तो ये तुमको समझ में आ रहा? अब इससे सोचो कि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो काय का रूल लगा दूंगा? L- का। समझ में आया? तो सर एंट्री ये बनी है ना, ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स कैपिटल DIR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आया? सोचो ध्यान से। अब तुम मुझको बोलोगे क्या भैया तुम पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा लायबिलिटी का रूल लगेगा? आंसर है हाँ भाई हाँ, हमेशा लायबिलिटी का रूल लगने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं है। लायबिलिटी बढ़ रही है। बढ़ेगी कैसे? कम नहीं हो जाएगी? तो फॉर्म को तो वो आ रहा ना सर। तो वो तो यहाँ लिख दिया, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल तो कम हो जाएगी। ये देखो सपोज करो ध्यान से, मानो मैंने कहा कि सोना मत भाई, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऐसे सीधे इनके लिए पानी मंगाओ। देखो मैंने कहा कि मान लो यहाँ पर है कैपिटल, मान लो कैपिटल है भैया यहाँ पे 10 लाख। कितनी है? 10 लाख। समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की यहाँ पर बात समझो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैंने कहा भैया ये मेरे पास फर्म हो गई, ये मेरे पास पार्टनर हो गया। पार्टनर क्या करेगा भैया? फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। पार्टनर क्या करेगा? फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। सपोज क्या करते हैं, मैंने कहा मान लो 1 लाख रुपए है, मान लो। कितनी है? 1 लाख। तो भैया 1 लाख से तो कैपिटल कम हो जाएगी ना बंदे की। एक बार फिर से समझाओ सर। ध्यान से इस चीज को समझो। पार्टनर्स कैपिटल समझ रहे हो? हाँ। 10 लाख रुपए थे। अब पार्टनर ने क्या करना है? फर्म को सॉरी 1 लाख रुपए का क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। तो उसकी तो यहाँ से कैपिटल कम हो जाएगी ना, कैपिटल कम हो ये ऐसे करके। अगर उसने नहीं पे किया तो कैपिटल कम होगी। पे तो करेगा ही ना, पे करेगा क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट देना ही है। आई बात समझ में? फॉर्म से पैसे ले रखे हैं उसने। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये देखो तो पे करेगा तो हमने उसके कैपिटल को क्या कर दिया? कम कर दिया। आई बात समझ में? इंटरेस्ट पे कर रहा है तो पार्टनर की कैपिटल कम हो गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रिएट हो गया। सिंपल आया समझ? अब देखो यहाँ पर कैसे करके तुमको सीखना है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आ रही थी तब पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही थी भैया? बढ़ रही थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ रही है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है। सिंपल आया है समझ में? आ रही है समझ में? हाँ जी। अब तुमने देखा यार ये भी नॉमिनल है, तुमने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नॉमिनल है तो क्या इसकी भी क्लोजिंग एंट्री जाएगी? मैंने कहा हाँ भैया इसकी भी क्लोजिंग एंट्री जाएगी। बहुत ही सरल है। अभी देखो ये तुमने कहाँ पर दिख रहा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पर दिख रहा? क्रेडिट तो इसको उठा के कहाँ लिख दो? डेबिट। और नीचे क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सरल है, बहुत सिंपल है। रिवीजन करना है तुम्हें इसका, आज एक क्वेश्चन यही वाले रिवाइज करेंगे सर। करना पड़ेगा, ये तो फिर कुछ फायदा नहीं वो होगा। तो सर वैसा था, ये तो करेंगे, उसके बाद जब ये भी आएगा ना तो ये भी करेंगे। हाँ ये समझ में आया? नॉमिनल की क्लोजिंग एंट्री समझ में आई? अब ये देखो सैलरी। अब जो सैलरी है ये कमीशन है पेबल। पेबल मतलब देना है भैया अभी पार्टनर्स को। समझ में आया? तो इसमें काय का रूल लगाऊंगा मैं? तुम बताओ भाई काय का रूल लगाऊं इसमें? फॉर्म से पैसा डेबिट हो रहा है, फर्म के लिए खर्चा है, इस तरीके से समझो। फॉर्म का डेबिट ऑल एक्सपेंस तो काय का रूल लगा दूं? N- लिख दूं? समझ में आ रहा?
एन माइनस से तुम अब समझ जाओगे ना, एन प्लस से समझ जाओगे ना, एल माइनस एल प्लस से समझ जाओगे ना, ए प्लस ए माइनस से समझ जाओगे ना, ठीक है। तुमने कहा कि अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देंगे तो काय का रूल लगेगा, एन माइनस का, समझ में आया? काय का रूल लगेगा सैलरी और कमीशन पेबल में, एन माइनस का। और एन माइनस मतलब कहाँ पर दिखाते हैं हम, डेबिट में। एन माइनस मतलब हम कहाँ पे दिखाते हैं, डेबिट। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये देखो पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन को कहाँ पे लिखा हो भाई, एन प्लस। समझ में आया? एन प्लस नहीं एन माइनस है, ये डेबिट में लिखा हुआ तभी तो। कैपिटल क्रेडिट हो रही है। हाँ तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? तुमने कहा क्या है? लायबिलिटी बढ़ गई ना। अच्छा। कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। जो भी पार्टनर्स की कैपिटल रहेगी, जो भी क्या रहेगी, पार्टनर की जो कैपिटल रहेगी, किसकी, पार्टनर। पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो होती क्या है, इंटरनल लायबिलिटी तो होती है वो। आई बात समझ में? तो बढ़ जाएगी। अब तुम कह रहे हो यार ये बिल्कुल रूल जो यहाँ पर लगे, ये वाले सेम ऐसी कि फर्म के लिए खर्चा है और लायबिलिटी बढ़ रही है, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रही है, सेम ये चीज़ हमने यहाँ पर भी देखी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ भी सेम यही था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा था और भैया पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही थी, बढ़ रही थी वहाँ पर भी। समझ में आ गया? आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही तुमको? अब यहाँ पे देखो, तुमने कहा यार ये फिर नॉमिनल है, तुमने कहा ये जो पार्टनर की सैलरी और कमीशन यार ये भी तो नॉमिनल है, और तुमने हमें सिखाया कि भैया नॉमिनल की क्या जाती है, क्लोजिंग एंट्री। तो देखो इसकी भी क्लोजिंग एंट्री जा रही है, कहाँ लिखा हुआ, पार्टनर की सैलरी कमीशन कहाँ लिखा हुआ, डेबिट में। कहाँ देखो कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में। क्लियर हो रही है बात? जो चीज डेबिट में आगे क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ जाएगा, सिर्फ किसकी, नॉमिनल अकाउंट की। असेट्स लायबिलिटी की मत कर देना क्लोज। ये सब तो एक्सपेंस हो रहे हैं तो नॉमिनल है। हाँ तो देखो यहाँ पे सैलरी और कमीशन पेबल टू द पार्टनर इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज दीज आर एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। अब जैसे सर बिल्डिंग फर्नीचर आ जाएगा वो तो asset है। वो उनके नहीं होंगे ना, आया समझ में? कोई दिक्कत? आगे देखो, अब हमने क्या करा, जब हमने रिजर्व बनाया तो रिजर्व की सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डीआर टू रिजर्व। समझ में आ रहा? इसका मतलब आप ये समझो कि मानो कि तुम, मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर कि आप दोनों पार्टनर हो, आप दोनों ने इस साल, मैंने कहा मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितने का, 10 लाख। और आपकी एक पॉलिसी है कि हम रिजर्व बना के चलते हैं। आप क्या करते हो कि भैया इस 10 लाख में से 1 लाख का क्या बना लोगे, रिजर्व बना लोगे, बाकी के जो 9 लाख है, मतलब आपकी एक पॉलिसी कि हम लोग 10 लाख का 10% रिजर्व बना के चलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एंट्री उसकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और रिजर्व क्रेडिट होगा क्योंकि हमने 1 लाख रख रखा है। सिंपल, समझ में आया? कैसे करके जब आप यहाँ पर बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू रिजर्व, क्रेडिट में बस इतना लिख के सर डेबिट में हमारा वो खत्म हो जाएगा ना, ये पूरा। हाँ हो गया। इसका तो हर एक का अलग अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस। आया समझ में इतना भाई? कोई दिक्कत समझ में आई? पानी पी ले। ये 5th वाला समझ में आया? अगला देखो फिर 6th वाली में है, अगर भैया यहाँ पर देखो एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ध्यान से समझना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस आ गया, कौन सा बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ गया, कौन सा आ गया, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। समझ में आया? और अगर डेबिट आ गया तो डेबिट का मतलब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, अगर क्रेडिट बैलेंस है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो उसका मतलब लॉस हो जाएगा। अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तुमसे तब इनमें मैं और डिटेल में तुमको समझाऊंगा क्या प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस क्या है, प्रॉफिट कैसे आ रहा है, लॉस कैसे आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। एंट्री देख लो इसकी सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सोचो कि कैपिटल अकाउंट क्यों है, क्योंकि उन्हीं के बीच में तो बटेगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये 2 तरीके के खाते मेरे पास बनते हैं, कैपिटल बनता है, करंट बनता है। इस पर हम बाद में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात समझो कि अगर आप दोनों के बीच में साल के अंत में प्रॉफिट बटेगा दोनों के बीच में, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो बढ़ता है तो काय का रूल लगता है, एल प्लस का। और एल प्लस कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। ये देखो एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आया है समझ में? बीइंग प्रॉफिट। हाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस
डेबिट टू एप्रोप्रिएशन डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। समझ में आया? आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर देखो फीचर है किसके भैया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ फीचर दिए हुए हैं। देखो ये सब तो सर लर्न करने के लिए होगा। अरे समझने के लिए, सबको लर्न करने के लिए कुछ नहीं, सबको ये समझना चीज़ है। तो ऐसे आएगी नहीं पेपर में। अरे तुम यहाँ पर समझो, इसको समझो, तुम तो ऐसे सब कुछ काट दोगे। फीचर ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से यहाँ पर समझना क्या बोल रहे, इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेंस इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुमको समझ में आई गया कि भैया पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, उसमें से जो प्रॉफिट आता है उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है, ताकि हम उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में दोनों बांट अकाउंट दें। बनते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता तो सब कुछ है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तुमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही बनाना है। समझ में आया? पहला पॉइंट कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्सटेंशन वाला पॉइंट समझ पाए। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म ही बनाएगी भैया, सोल प्रोप्राइटर तो बनाएगा नहीं। क्यों बना रहे हैं हम इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्यों बना रहे हैं हम, बेसिकली हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए इसको बना रहे हैं। तो कौन बनाएगा, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बनाएगी, सोल ट्रेडर को बनाने की जरूरत है ही नहीं। अगर मैं ही सिर्फ सिंपल अकेला बिजनेस कर रहा हूँ तो भैया मुझको कोई बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अकाउंट कौन सा है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यही मैंने तुमको यहाँ पर बात बताई। अब उसके बाद इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हम लोग भैया नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ये सब बातें किस में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर होती है। क्लियर हुई कि हम लोग नेट प्रॉफिट को जितना भी हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड, जो साल भर का जो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट रहेगा, साल भर का, सुनना भाई ध्यान से यहाँ पर, साल भर का, पूरे साल भर का जो भी मेरे पास नेट प्रॉफिट रहेगा उसको हम पार्टनर्स के बीच में हम कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब काम कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर होता है। पूरे साल समझ में आया? मैं तुमको बोलूंगा कौन सा अकाउंट है, तुम बोलोगे भाई ये नॉमिनल अकाउंट है। मैंने कहा कौन बनाता है, तुम बोलोगे भैया पार्टनरशिप फर्म बनाती है। मैंने कहा क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर को बनाने की जरूरत है, तुम बोलोगे नहीं भैया नहीं, क्योंकि तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो इसलिए बन रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बन रहा है। ठीक है, अगला, एंट्रीज इन द अकाउंट्स आर मेड गिवन अफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड और द इंडियन पार्टनरशिप इन 1932। या तो आप इसमें जो भी काम करोगे तो जो पार्टनरशिप डीड में बातें लिखी हुई रहेंगी उसके हिसाब से आप काम करोगे, जो मैंने जो कल जो तुमको प्रोविजन बताए थे उसके हिसाब से आप काम करोगे। समझ में आया? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया। अब यहाँ पे देखो फटाफट से सिर्फ इसको हम रीड कर लेते हैं। डिस्टिंक्शंस देखना है प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बीच में। अब देखो जब भी आप डिफरेंस करोगे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो तुम्हारे पास कॉमर्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, जब भी आपको दो चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, अलग अलग करना है, तो कुछ पॉइंट्स रहेंगे। जैसे यहाँ पर है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शंस। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। एक तरफ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सुनो पानी और बोलो। पहला देखो यहाँ पे स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, समझो ध्यान से। पहला क्या है भैया, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। पहले कौन बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है? पहले क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस ही बनेगा भैया, उसी के बाद तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद तो तुमको प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। ठीक है, तो लिखा हुआ इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम इसको बनाते हैं। 11वीं में चल जाओ, 11वीं में तुमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है, ऐसा मुझको मान के चलना पड़ेगा और तुमको पूरा आता है। उसके बाद एंड हैंस स्टार्टेड विद द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द ट्रेडिंग अकाउंट। मैं समझ रहा हूँ कि तुमने ट्रेडिंग बना रखा है बहुत बार और तुमको ये भी पता है कि हमको ट्रेडिंग के बाद क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट, और हम ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ पे हम ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे समझना कि जो एप्रोप्रिएशन है वो किसके बाद बनता है, ध्यान से समझो। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके बाद बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है। और ये स्टार्ट किससे होएगा, नेट प्रॉफिट से। और ये नेट प्रॉफिट तुमको कहाँ से मिलता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर हो रही है? ये देखो, ये देखो, ये तुमको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। आगे देखते हैं फटाफट से। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव देख लो, ये हम इसलिए बना रहे हैं कि हमको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में पता चल जाए, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में पता चल जाए। और हम ये क्यों बना रहे हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। ये हम क्यों बना रहे हैं, ये हम भैया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना रहे हैं। समझ में आए? और हम ये क्यों बना रहे हैं कि हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानना है। क्लियर हुई बात, आना समझ में? सिंपल है।
ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देख लो, यहाँ इस खाते का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अब ध्यान दो। 3.5 की रखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ आपका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ध्यान से समझना। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्योंकि होते ही किसके, एसेट्स और लिएबिलिटी के होते हैं, नॉमिनल के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते ही नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? आ रही है। खर्चों के कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होते, सिर्फ किसके रहेंगे, एसेट्स के रहेंगे या लिएबिलिटी के रहेंगे। तो वही वाली बात लिखी हुई, दिस अकाउंट में अब ओपनिंग एज वेल एज इसके यहाँ पे क्लोजिंग हो सकता है। समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, अप्रोप्रिएशन का हो सकता है। अब यहाँ पे देखो चार्ज और एप्रोप्रिएशन इम्पोर्टेंट है। हाँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट है, रुक जाओ। चार्ज और एप्रोप्रिएशन ध्यान से यहाँ पर समझना, चार्ज और एप्रोप्रिएशन ये तुमको यहाँ पे समझ में आ गया। एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे हम उसको डेबिट करेंगे, ये सब के सब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इसको समझो यहाँ पर ध्यान से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम उन खर्चों को दिखाते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो रही है बात? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम उनको दिखाते हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खर्चे हमने करने ही है। समझ में आया? तो ये कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो खर्चे दिखाते हैं कि एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि एप्रोप्रिएशन इसका मतलब है कि हम यहाँ पे वही खर्चे दिखाएंगे जो प्रॉफिट का पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से यहाँ पर समझो कि मैंने कहा आप सैलरी भी पार्टनर को तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम पार्टनर को सैलरी कहाँ से दें भाई? सेम इसे कैसे हम पार्टनर को कमीशन तभी देंगे जब यह प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तभी दिया जाएगा जब यह प्रॉफिट होगा। क्लियर हुआ? रिजर्व भी तभी बनाओगे जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आया? तो ये सबके सब क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट के ही तो पार्ट है। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ही बेसिस में तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट देखो, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस में नहीं होता, सिर्फ इसको छोड़ दो, एक्सेप्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसका मैंने तुमको कल कहानी बताई थी, अगर नो पार्टनरशिप डीड भी रहेगा, नो पार्टनरशिप डीड भी रहेगा तो भी कम से कम तुम्हें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लोन देना ही देना है। समझ में आया गया? तो आप बोलोगे, सुनो अब ध्यान से, यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारे पास क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ध्यान से समझना, ऐसे कोई भी खर्चे जो आपको देने ही देने हैं, ऐसे कोई भी खर्चे जो आपको देने ही देने हैं, उन खर्चों को मैं क्या बोलता हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या करा हुआ, एक जगह ली हुई और हमें उसका रेंट पे करना पड़ता है जहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट चलता है। तो वहाँ पे अगर एक बच्चा पढ़े चाहे 100 बच्चे पढ़े, रेंट तो हमारा जाएगा ही जाएगा। किसी महीने अगर एक भी बच्चे नहीं आएगा तो भी रेंट जाएगा। तो ऐसे खर्चों को मैं क्या बोलता हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता हूँ। समझ में आई भाई सब बात? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। अब ये दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर ये बनेगा। समझ में? यहाँ पे ध्यान देना, बस लास्ट के 2 पॉइंट है। ये किसके बेसिस पे बनेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस में बनेगा। इसका मतलब क्या है कि भैया एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलनी है, किस पार्टनर को कितना कमीशन मिलना है, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मिलना है, हम रिजर्व कितना बनाएंगे, ये सब चीज़ लिखी हुई रहेंगी। समझ में आया? तो बोल रहे हैं कि आपके पास जो ये है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो किसके बेसिस पर बनता है, ध्यान से इस चीज़ को समझना हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर बनता है। क्लियर हो रही है बात? किस बेसिस पर बनेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर। और लास्ट है आज का मैचिंग प्रिंसिपल, समझना। मैचिंग प्रिंसिपल ये क्या बोल रहा है, मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है दैट इज मैचिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस। की जितना मेरे पास पैसा आया उसको मुझे मैच करना पड़ेगा एक्सपेंसेस से। जितना मुझको पास पैसा आया, रेवेन्यू आया, रेवेन्यू जितना मेरे पास रेवेन्यू आया उसको मुझको मैच किससे करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस से। इज फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट। हमको मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि जितना भैया मेरे पास रेवेन्यू आया वो मैंने कहाँ कहाँ पर क्या करा, खर्च करा। समझ में आया? वो तो शो होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कितना आया कितना गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, है ना। तो ये हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है। ये कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पर हम काम करते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पर काम करते हैं। समझ में आया? ये बता रहा है कि मैचिंग ऑफ रेवेन्यू, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हमको फीस मिलती है, उसके बाद हमको खर्चा करना पड़ता है, रेंट वगैरह देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, जो टीचर है उनकी सैलरी वगैरह जाएगी। समझ में आ रही? क्यों हंस रहे हो?
अरे यहाँ पर देखो, ध्यान दो, समझ में आया? तो हमें जो भी काम करते हैं किसके बेसिस पर करते हैं हम? मैचिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर करते हैं। और यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में कोई मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। आज के लेते ही रहे। अब ध्यान से समझो, अटेंशन यहाँ पे समझ लेना। सुनो 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 सुनो, ध्यान से इस चीज को समझो। लास्ट है, फिर यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, कल हम यहाँ से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसकी हालत ठीक नहीं। कोई नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे। ध्यान से यहाँ पर समझो, बस इतना मुझको करने दो कंप्लीट। अटेंशन, यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है। एनी अमाउंट पेबल टू अ पार्टनर सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से समझना, सैलरी तुमको पता है, किसी पार्टनर को हम सैलरी देंगे तो खर्चा है। तुम बोलोगे n माइनस n माइनस n माइनस n माइनस n माइनस n माइनस का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कमीशन दोगे वो भी वही है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, सबके सब खर्चे ही हैं। तो एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, जैसे कि भैया सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सिर्फ किसको छोड़ दो? एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन को छोड़ दो। एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन को छोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब, और रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हेंस दीज आइटम्स आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से समझना, वो क्या बोल रहे हैं, जो दो हैं, कौन कौन सा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और जो रेंट पेबल है। थोड़ा सा सोच लो, बस 1 मिनट ना सोचो, जो मैं तुमको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो भैया देना ही देना है, कम से कम 6% तो देना ही है ना। अगर नहीं भी कहा, हाँ फर्म भी तो देगी। अगर नहीं भी कहा, मतलब कोई अगर उनके बीच में एग्रीमेंट में कुछ तय भी नहीं है, तो भी कम से कम 6% तो भाई देना ही देना है। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा खर्चे जो आपको देना ही देना है, जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं क्या बोलता हूँ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता हूँ। समझ में आया? फर्म ने कहीं वो कुछ प्रॉपर्टी ले रखी है तो उसे रेंट देना ही देना है, अगर पार्टनर से भी ले रखी है। हाँ, अगर भैया जैसे रेंट हो गया, रेंट पेबल हो गया, तो वो भी देना ही देना है। तो अगर ये दोनों आइटम आपको क्वेश्चन में दिख गए, तो आप बोलोगे दोनों के दोनों क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो जो भी है, चाहे वो चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सबके सब कहाँ पर आ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर आ जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना हमने कर लिया। कल मैं आपके साथ यहाँ से स्टार्ट करूंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को समझेंगे और डिटेल में, और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट को समझेंगे। तब तक टाटा बाय बाय।